हेलो एवरीवन, माय नेम इज अस्कुल गोपाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रोटेट इमेज जो कि हमारा है यूनिट नंबर 40 है। तो गाइस, ये हमारे डीएसएल सीरीज की प्रॉब्लम नंबर 11 होने वाली है। इस सीरीज का टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू से प्रिपरेशन के लिए आप अगर एक सीरीज देख रहे हो जो कि आपको इंटरव्यूज क्रैक कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करे, तो आप इसी सीरीज में बने रहे और प्रॉब्लम हमारे साथ सॉल्व करते रहे। तो जल्दी से हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको जल्दी से यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगी, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो प्रॉब्लम असल में क्या क्या रही है वो समझ लेते हैं। देखो, हमारे को एक गिवन है ना, ये अरे गिवन है, ठीक है, आर एफ आर। इसमें करा क्या है, पूरे पूरे नंबर सिस्टम हमको दे रखा है। इसको क्या करना है, जो हमारी देखो ध्यान से देखो इसको, ये हमारी रो है, ये जो रो है ये क्या बनती जा रही है हमारी, ये कॉलम बन रही है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी मिडिल वाली रो पे ये रो है। अब ये क्या बन रही है हमारी, ये रो, ये कॉलम बन गई। सेम वैसे इस रो को देखो, ये रो पूरी है, इसकी क्या बन गई, कॉलम है। तो इसमें क्वेश्चन में हो क्या जाएगी, ध्यान से देखो क्या होगा इधर। पहली चीज तो यहाँ पे हो रही है, रो हो रही है ट्रांसपोज, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है। देखो, जो हमारा रो है, जो हमारा देखो ये जो रो है, ये क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। और ऊपर से ये देखो, ये हमारा क्या है कि पहला रो है, ये रो नंबर, ये देखो ये रो हमारी 1, ये रो नंबर 0 1, ये 2, ये कॉलम नंबर क्या है, 0 1 2। अभी ये ध्यान से देखो कि ये जो हमारा रो है, अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला है, ये लास्ट कॉलम है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम है ये इधर आ गया। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो भी फर्स्ट रो है वो लास्ट कॉलम बन रहा है, और जो भी हमारा मिडिल वाला है तो फर्स्ट वाला है, वो तो फर्स्ट वाला कॉलम नहीं क्योंकि वो मिडिल है। अगर क्योंकि ये देखो ये कॉर्ड मैट्रिक्स है, अगर ये इवन में होती तो ये है ना, या तो लेफ्ट होती या तो राइट होती, मिडिल में नहीं होती। अब सेम इसको देखो, या सेकंड वाला रो है ना, सेकंड वाला रो है। अब ये देखो ये क्या बन गई, ये फर्स्ट वाला कॉलम बन गई। इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। जो फर्स्ट है उसको लास्ट बना दो, जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना दो। टोटल इतना ही काम है इसमें। अब इसको करना कैसे वो देख लेता है। देखो अगर ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो अगर आप, तो हमारे को क्या करना है, स्वैपिंग ही करना है। कि देखो हो क्या गया है यहाँ पे, अगर हम ये जो मिडिल वाली, ये जो डायगोनल जो भी रो आ रही है डायगोनल वाली, इसको छोड़ के, इसको यहाँ पे छोड़ के अब तक सारी वैल्यू को अगर स्वैप करा दे तो हमारी क्या बनेगी, हमारे को जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। देखो अब जैसे ये 4 इधर है, हमको 4 इधर चाहिए है ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ से इसका और इसका स्वैप कर देंगे। करके देखते हैं एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमको क्या कराना है, हमको सबसे पहले कराना है स्वैप। स्वैप कैसे कराना है, पहली वैल्यू जो जो डायगोनल जा रही है उसको, उस वैल्यू को उसी के साथ स्वैप करा दो। कैसे, अभी जो 1 है, 1 को 1 के साथ स्वैप करा देंगे, क्या हो जाएगा 1। अगली वैल्यू पे है, अभी 2 है, ठीक है। अब 2 को किसके साथ स्वैप करा देंगे, 2 कौन सी वैल्यू है, 1। ऐसे देखो ना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आपको 2 करवाना है, ये कैसे होगा, ये रो कौन सी है, 0, कॉलम कौन सा है, 1। अब इसको कैसे स्वैप, इसको स्वैप कराएंगे, कैसे कराएंगे, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो, ऐसे ही तो है ना। अब देखो अभी इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। सेम वैसे अभी 3 है, अब 3 को 7 से स्वैप करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। मिडिल वैल्यू जो इधर है इसी को इसी के साथ अपन क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे तो इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहाँ आ गए अपन, यहाँ 6 पे आ गए। 6 को अब 6 को देखो किसके साथ तो स्वैप कराओगे आप, इस 6 को स्वैप कराएंगे 8 के साथ, तो 8 के साथ अब क्या होएगा, 8 एंड 6, इसको इसके साथ स्वैप करा दिया। अब ये वापस से डायगोनल वाली वैल्यू, अब इसको इसी के साथ स्वैप करा देंगे हम वापस से, तो क्या आ जाएगा 9। अब देखो ध्यान से, ये अपना आउटपुट आया,
हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए, ये हमारे आउटपुट में चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब मैं इसको अगर पूरा पूरा क्या करा दूं, सेवन रिवर्स करा दूं, रिवर्स करा दूं कैसे, जो मेरा कॉलम है, मेरा जो लास्ट कॉलम है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं, तो क्या लग जाएगा, मेरा ये तो बन जाएगा, अभी मेरा ये लास्ट है, अब मैं इसको फर्स्ट बना दूं। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा लास्ट कॉलम है उसको फर्स्ट बनाना है ना, तो मेरा को यहाँ पे सेवन आ गया, यहाँ पे एट, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे फोर, फाइव, सिक्स, वन, टू, थ्री, ये जो चाहिए था मेरे को रिजल्ट, जो मेरा फर्स्ट बन रहा था उसको मैं, जो मेरा फर्स्ट बन रहा था उसको लास्ट में रहा था, जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना दो। अगर मैट्रिसेस अगर ऑड नंबर्स में दे रखी है, मतलब थ्री और थ्री, तो क्या होगा, जो मिडिल में वो मिडिल में रहेगी, और अगर इवन में है तो क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट में है वो राइट हो जाएगी, राइट में वो लेफ्ट में हो जाएगी। सिंपल। एक बार जल्दी से इसका सूडो कोड देख लेते कैसे बनेगा। अब जल्दी से देखो आप सूडो कोड करने कैसे वाले हैं। हमको क्या करना है, जो भी डायगोनल के लिए उनको वैसे का वैसा दे देना है, उनको उन्हीं के साथ स्वैप करना है। और जो भी हमारी जैसे ये, हमको इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ स्वैप करना है। क्या बोल रहा हूँ कैसे, हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट पे जो फर्स्ट वाली कॉलम की वैल्यू, इसको इसको स्वैप करना है, कैसे होगी वो, अब जैसे मेरे को कैसे होगी वो, फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली के साथ कर देंगे, तो ये सेम, ये दोनों पढ़ना ही है। ऐसे स्वैप होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अब मेरे को इस वाली वैल्यू सेट करना है, तो सेम वैसे ही होगी। एक फॉर लूप लगाया कहाँ से, जीरो से लेकर कहाँ तक, एन तक। और एक और फॉर लूप लगाया क्योंकि ये अरे ऑफ अरे है, ये भी कहाँ से लेकर चलाया है, ये भी जीरो से लेकर चलाया है। ये कहाँ तक चलाएंगे, हम एम तक चलाएंगे। ठीक है, जो भी डायगोनल वैल्यू उसको तो ऐसे रहने दो, और उसकी जो वैल्यू है उसको पलट के दूसरी वैल्यू के साथ स्वैप कर दो। कैसे स्वैप कर, अरे ऑफ आई को, आई एन जे को किसके साथ कर दो, अरे ऑफ जे एंड आई। ठीक है, ये हो गया, ये स्वैप हो गया हमारी। अब क्या करेंगे, अब रिवर्स भी तो करेंगे, सारी वैल्यू तो पलट दी, और जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको लास्ट में लाना है, और जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लाना है, ये तो फाइनल है। ऐसा बहुत फॉर्मेट बनाना है ना इसको। अब क्या करेंगे, देखो अब हम रिवर्स करें, जैसे रिवर्स कैसे करेंगे, एक और फोर लूप चला दो, जीरो से लेकर एन तक। ठीक है, इसमें क्या कराना है, हम जो एचटीएल फंक्शन होता है जो रिवर्स का वो इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स को करा लो हाँ से, अरे फिर बिगनिंग से लेकर, अरे के एंड तक। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, आपने ये सूडो कोड देख लिया, ठीक है, अब आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो, और इसके पहले मैं कोड करूँ उससे पहले आप एक बार खुद से कोड करके देखो। देखो भैया, खुद से कोड करोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, जब इंटरव्यू में कोड लिखने की बारी आएगी तब वहां पे बनेगा नहीं, और क्या बोल दूंगा, सर ने ठीक से नहीं सिखाया, भैया ने ठीक से नहीं सिखाया, और डिसलाइक कर दोगे। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जल्दी से कोड लिखो। 5 hours later। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने खुद से जरूर ट्राई करा होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। तो हम जल्दी से हम एक बार खुद सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, साइज इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, साइज पहले एम इक्वल्स टू मेट, इसको मैं पैरामीटर को कम कर देता हूँ, मेट डॉट साइज। क्योंकि हमको दो साइज चाहिए तो मैं एक साइज ऐसे निकाल के रख लेता हूँ, एन में को एम में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ मैंने करा क्या था। सबसे पहले हमको क्या करना था, ट्रांसपोज निकालना था। ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज से निकलेगा, दो लूप लगाएंगे और स्वैप कर देंगे। जीरो से लेकर कहाँ तक चलाएंगे अपन इसको, एक और लूप लगाओ, ये जे है,
अब जे कहाँ से चलेगा, ये आई से चलेगा। आई क्या है अपना, 0 ही है। क्या कर देंगे, स्वैप लगा देंगे। ठीक है, स्वैप भी हो गया। अब बताओ, अब क्या करना था, ट्रांसपोज हो गया। अब क्या निकालना है हमको, रिवर्स। रिवर्स कैसे निकलेगा, अब क्या कर देंगे, अब मैट्रिक्स को रिवर्स करेंगे, कैसे करेंगे, रिवर्स एसटीएल लगा दें। रिवर्स, ठीक है। मैट्रिक्स के रोज को हमको करवाना है, कॉलम्स में करवाना है ना। बिगिन, ये ये चीज मैं सूडो कोड में नहीं बताई थी, मैं भूल गया था बताना। आपने, उम्मीद करता हूँ आपने जब खुद से ट्राई करा होगा तो दिमाग में आ गया होगा कि हमको रोज को ही तो करवाना है। ठीक है, तो ये हमने इसको रिवर्स भी करा दिया है। अब क्या कराएंगे हम, अब हमको कुछ रिटर्न करने की जरूरत है नहीं। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, वॉइड है। और वॉइड का मतलब क्या होता है, जो डेटा दे रहा है उसी को मैनिपुलेट करो, उसके बाहर मत करो। ठीक है, ठीक है, सारे टेस्ट के पास होगा, सबमिट करा के देखते हैं जल्दी से। और ये हमारा एक्सेप्ट भी हो चुका है। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।